हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th की फिजिक्स लाइट चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा, जिसके अंतर्गत हम आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे कि दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, डिफिनीशन रिलेटेड टू मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन रूल, ये टॉपिक स्पेशली कवर करेंगे। और पीछे हम पढ़ चुके हैं लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, मिरर क्या होता है, मिरर कितने टाइप का होता है। तो ये सारे टॉपिक्स हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। और आज जैसा कि हमने आपको बताया ही कि डेफिनेशन रिलेटेड टू मिरर कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला टॉपिक, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। डेफिनीशन related to definitions related to mirror, definitions related to mirror, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। सबसे पहले डेफिनेशन है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, नहीं जो स्फेरिकल मिरर है, वो जिस कांच के खोखले गोले का पार्ट है, उसका केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, उस कांच के खोखला गोले का जो केंद्र होगा, वह दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो इसको हम देखते हैं। ये मिरर बना लेते हैं। ये हो गया कॉनकेव मिरर मीन्स ये है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। और इसको अगर ये आप कवर करेंगे स्फेयर, ये पूरा अगर आप स्फेयर बनाएंगे इस प्रकार से, तो इसका सेंटर ये होगा, ये, तो इसका सेंटर ये होगा, ये इसका सेंटर होगा। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र को C से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको पूरा कवर करने पर पूरा ये दर्पण जो है, ये इसी गोले का भाग है और उसमें से काट कर निकाला गया है। इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? धंसा हुआ होता है, दबा हुआ होता है। कॉनकेव मिरर धंसा हुआ होता है। SC वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वक्रता केंद्र हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी वक्रता त्रिज्या। कौन सी डेफिनेशन? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? सेम
जैसा कि हमने इसको डिफाइन किया वक्रता केंद्र को, तो गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र तथा उसकी त्रिज्या, यहाँ से उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट थर्ड है ध्रुव, पोल, ध्रुव। पोल क्या होता है? पोल, व्हाट इज पोल? पोल क्या है? तो दर्पण का जो ध्रुव होता है, यानी परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस सरफेस से प्रकाश किरण रिफ्लेक्ट होगी, उसका मिड पॉइंट बिल्कुल दर्पण का ध्रुव कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, फोर्थ है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान से सुनिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, ध्यान से सुनिएगा, दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। नहीं, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ये CP, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। नेक्स्ट डिफिनीशन है मुख्य अक्ष के बाद मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फोकस। आइए गाइस, इसको ध्यान से देखेंगे। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, अवतल दर्पण में जाती हैं, उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है, उसको कहा जाएगा, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल F। ये हो गया मुख्य फोकस, मुख्य फोकस हो गया। नेक्स्ट डिफिनीशन देखते हैं 6। मुख्य फोकस के बाद फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, कौन सी लेंथ? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ध्यान से देखिएगा, फोकल लेंथ दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, PF। ये क्या है? फोकस दूरी है। इसे F से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल f। ये हो गई फोकस दूरी, ठीक, फोकस दूरी। 7th डिफिनीशन है फोकस तल। क्या है? फोकस तल। देखते हैं, फोकस तल,
फोकस तल, फोकल प्लेन, क्या? फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। फोकल प्लेन क्या होता है? फोकल प्लेन जो होता है मुख्य अक्ष पर स्थित, ध्यान से सुनिएगा, मुख्य अक्ष, पीएफ मुख्य, पीसी मुख्य अक्ष हो गए, ठीक है। ये पीसी से होकर जाने वाली रेखा, नहीं, वक्रता केंद्र पी से होकर जाने वाली रेखा जो है मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के लंबवत, ध्यान से सुनिएगा, मुख्य अक्ष से लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत एवं मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। फिर सुनिएगा, मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसे एवं मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस तल। ये है फोकस तल, फोकल प्लेन है फोकस तल। मुख्य अक्ष के लंबवत एवं मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। इसको यम मान लीजिए, ये यन है, तो यम यन क्या है? ये फोकस तल है, फोकल प्लेन, ठीक है। 7 डिफिनीशन हमने कवर कर लिया। 8वीं डिफिनीशन है आपकी, 8th डिफिनीशन, ध्यान से सुनते जाइएगा और नोट करते जाइए। 8th है दर्पण का द्वारक, अपर्चर ऑफ मिरर। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, अपर्चर ऑफ मिरर। गाइज इसको आप समझिएगा, रटिए नहीं, समझने का प्रयास करिए। इस फिगर के माध्यम से समझ लेंगे तो आप डेफिनेशन इसकी बढ़िया से लिख सकते हैं। रटेंगे तो भूल भी सकते हैं, उसमें समस्या भी हो सकती है, इसलिए समझिएगा। इसलिए मैं इसको यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और नहीं समझ में आए, वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से। दर्पण का द्वारक, ध्यान से सुनिएगा, परावर्तक पृष्ठ का व्यास, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, यहाँ से ये जो यहाँ से यहाँ तक है, इसका हम नाम रख देंगे P, इसका नाम हम रख देते हैं X, इस एंड का, और इस एंड का नाम हम रख देते हैं, इस सिरे का Y, इस सिरे का नाम रख देते हैं Y। तो ये जो XY है, परावर्तक पृष्ठ है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है, ठीक है। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है, अपर्चर ऑफ मिरर कहलाता है। उम्मीद करते होंगे ये आपको जो टॉपिक समझाया गया ये समझ में पूरी तरीके से आ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे, जो बहुत ही छोटा सा है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन क्या होता है। डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो डेरिवेशन की चिंता नहीं करना है आपने को। तो दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन क्या होता है, इसको मैं आपको बताता हूं। दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में रिलेशन। तो दर्पण की फोकस दूरी जो होती है, क्या होती है? दर्पण के ध्रुव से, ध्यान से सुनिए, दर्पण के ध्रुव से दर्पण के मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन F एंड कैपिटल R, वक्रता केंद्र एवं फोकस दूरी में रिलेशन, ध्यान से समझिएगा। F बराबर, F है फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या है? PC
PC है वक्रता त्रिज्या, F बराबर कैपिटल R/2, F बराबर कैपिटल R/2, ठीक है, F बराबर कैपिटल R/2। यही रिलेशन है। इस पर फार्मूला क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं, इतना इसमें परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये रिलेशन आप ध्यान रखिए, आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन रूल, यानी इमेज फॉर्मेशन रूल यानी प्रतिबिंब बनाने के नियम। दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, यानी अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर से जो हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, जो बनाएंगे, उसके लिए पहले कुछ रूल्स हैं। तो उसको आइए गाइज हम देखते हैं ध्यानपूर्वक, ध्यान से देखिएगा इसको। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, रे डायग्राम किरण आरेख के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और ये आना चाहिए, अगर आपको ये रे डायग्राम नहीं आएगा तो आपको किरण आरेख आपको खींचने में बहुत सारी समस्या होगी। इसलिए किरण आरेख खींचने के लिए इस रे डायग्राम को बढ़िया से आप देखिएगा और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और समझ में भी आएगा। सबसे पहला अवतल दर्पण के रिलेशन रिगार्डिंग हम इसको समझते हैं, इमेज फॉर्मेशन रूल। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, रूल्स क्या हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या हैं। सबसे पहला नियम है, हम कॉनकेव मिरर के रिगार्डिंग इसको बता रहे हैं, अवतल दर्पण के संबंध में। ये है अवतल दर्पण, क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हो। और ये हो गया अवतल दर्पण का पोल, पोल मीन्स ध्रुव, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, दर्पण का ध्रुव। ये हो गया मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। तो पहली डिफिनीशन है, यानी पहला जो रूल है वो कहता है, यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष मतलब PC के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। कहाँ से हो जाएगी, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती, ये पहला रूल है। चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, उसमें जाती हुई प्रतीत होगी। उत्तल दर्पण में बना लेते हैं इधर, ये हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, ये इस प्रकार से कुछ होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है और परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव। और ध्यान रहे, इसमें जो होता है फोकस, मुख्य फोकस से दर्पण के पीछे होता है, इधर होता है, और वक्रता केंद्र भी इधर ही होता है। अगर यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आएगी तो यहाँ जो है इस फोकस, मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। एक्चुअल में यहाँ से जाएगी नहीं, बिकॉज ऑफ ये ओपेक है, अपारदर्शी। तो प्रकाश किरण इस प्रकार से वापस लौट जाएगी। इसको पीछे अगर हम बढ़ाएंगे तो ये जाती हुई प्रतीत होगी मुख्य फोकस से। तो ये था पहला रूल, यानी दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। जैसा मैं बताते जा रहा हूँ ऐसे आप नोट करते जाइए अपने नोट्स में और समझते जाइए इसको। सेकंड है, सेकंड ध्यान से समझिएगा, सेकंड बनाते हैं, इसका जस्ट अपोजिट है, इसका जस्ट अपोजिट है। अभी यहाँ पर क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही थीं। अब यहाँ पर जो है प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर अगर जाएगी, ध्यान से देखिए,
ये हो गया पोल हो गया दर्पण का ध्रुव, ये हो गया फोकस हो गया, मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। यहाँ पर क्या है, अगर प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात, यहाँ पर समानता जा रही तो मुख्य फोकस से होकर पास हुई, अब मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो ये जो है प्रकाश की किरण, ये जो है मुख्य अक्ष के समांतर होकर वापस लौटेगी। इस चीज़ को आप ध्यान रहे, मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी। यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये है कॉन्वेक्स मिरर, इसमें हम बना लेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। ये हो गया P हो गया, ये F हो गया, ये हो गया C। अब यहाँ पर प्रकाश की किरण जो है, ध्यान से देखेंगे, प्रकाश की किरण, यहाँ पर प्रकाश की किरण जो है ये मुख्य फोकस से होकर जा रही है, मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है। इस प्रकार से एक्चुअल में जा नहीं रही है, इसको हमने डॉटेड लाइन से दिखा दिया है। ठीक है, अब परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इस प्रकार से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये तो जो है इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रूल हुए। दो रूल और हैं, आइए देखते हैं। थर्ड है, ध्यान से देखिएगा, थर्ड कहता है यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित हो या दर्पण पर जाती हुई प्रतीत हो, यदि प्रकाश की किरण दर्पण पर जो है प्रकाश की किरण PFC, यदि प्रकाश की किरण दर्पण पर वक्रता केंद्र से होकर जाती है यानी आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ये है जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए। ये थर्ड है। सेम वे में यहां पर भी होता है ऐसे। ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C, मुख्य फोकस वक्रता केंद्र। अब यहाँ पर जो है इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। ये प्रकाश किरण मान लेंगे यहाँ से होकर जा रही है वक्रता केंद्र से, ये जा रही है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये हो गया उत्तल दर्पण में, ये हो गया अवतल दर्पण में। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे, यदि प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है PFC, यदि प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात जितने कोण पर आपतित हुई उतने कोण से परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है। यानी जितने कोण से दर्पण के ध्रुव पर आपतित होगी उतने कोण से ही प्रकाश किरण वो पुनः परावर्तित हो जाएगी, और ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे अगर ध्रुव पर आपतित होती है प्रकाश किरण। सेम वे में यहाँ पर भी होगा, आप देखेंगे। ये हो गया उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है, उत्तल दर्पण। अगर यहाँ पर प्रकाश किरण जितने कोण से आपतित हो रही है उतने ही कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी।
ये बराबर हो जाएगा। ये फोर्थ रूल हो गया। एक हमने आपको रूल बताया था, यदि प्रकाश किरण अनंत से आ रही है और मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, जैसा कि हमने फर्स्ट वाले में पढ़ा था, ये दोनों नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे आप। फर्स्ट रूल को थोड़ा सा मैं एक बार फिर से बता देता हूँ इमेज फॉर्मेशन रूल में। फर्स्ट में था, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान से देखिएगा, प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। तो कहाँ से होके जा रही थी? मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से होकर जा रही थी, मुख्य अक्ष के समांतर अगर आ रही। अगर ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ना हो तब, ध्यान से समझिए, अगर प्रकाश किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है और अनंत से आ रही है, तब ये कहाँ से होकर जाएगी? ध्यान से देखिए, ये प्रकाश किरण इस प्रकार से आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं, तो ये प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगी? ये प्रकाश की किरण जो है, ये आप मान के चलेंगे कि ये फोकस तल से होकर जाएगी, फोकल प्लेन। ये प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाएगी? फोकस तल से होकर जाएगी। फोकस तल कहाँ होगा? मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। ये फोकस तल से, ये माना जाएगा फोकस तल से होकर जाएगी। ठीक, ये फोकस तल है, ये मेन प्रकाश किरण फोकस तल से होकर जाएगी। तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक। पहला हमने आपको सबसे पहला आपको टॉपिक बताया, डेफिनेशन रिलेटेड टू मिरर। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपको डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, रे डायग्राम वगैरह खींचने में, और इमेज फॉर्मेशन रूल। इन दो टॉपिक्स को हमने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर एवं कॉनकेव मिरर द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका रे डायग्राम खींचेंगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।